नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ राजकिशन डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पे। देश के 50 प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार, राहुल गांधी और बाबा रामदेव को पछाड़ा। पटना में शुरू हुई हवाई यात्रा, चेहरे पर दिखी खुशी। बिहार में ट्रेन और विमान सेवा शुरू होने के बाद अब बस चलाने की हो रही तैयारी। और गोपालगंज आरजेडी नेता के घर में घुसकर मां पिता समेत 3 की हत्या मामले में जदयू विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे पर लगा गंभीर आरोप। अब खबरें विस्तार से। फेम इंडिया और एशिया पोस्ट सर्वे 2020 के 50 प्रभावशाली लोगों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जगह बनाने में सफल हुए हैं। 50 प्रभावशाली लोगों की इस लिस्ट में नीतीश कुमार 16वें स्थान पर है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले स्थान पर है। फेम इंडिया और एशिया पोस्ट सर्वे 2020 के टॉप 50 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में नीतीश कुमार को 16वां स्थान मिला है। नीतीश कुमार ने इस सूची में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, बाबा रामदेव, अभिनेता अक्षय कुमार और जेपी नड्डा जैसे नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को 17वां, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को 18वां, राहुल गांधी को 21वां और अक्षय कुमार को 23वां स्थान मिला है। नीतीश कुमार को यह स्थान 7 निश्चय जैसी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने को लेकर मिला है, यही माना जा रहा है। अन्य मुख्यमंत्री की बात करें तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को 10वां, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 12वां, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 13वां स्थान मिला है। बिहार की राजधानी पटना एयरपोर्ट से फ्लाइट की आवाजाही शुरू हो गई है। सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के वेब चेकिंग और आईडी टिकट को भी वेब कैमरे पर दिखाकर अंदर जाने का प्रावधान किया गया है। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि वे कम से कम लोगों के संपर्क में आए। लॉकडाउन के चलते पिछले 63 दिनों से विमानों का परिचालन पूरी तरीके से बंद था। कोविड-19 और लॉकडाउन के बाद पहली बार फ्लाइट सेवा बहाल हुई है। ऐसे में फ्लाइट्स की संख्या को कम किया गया है। नए शेड्यूल के मुताबिक 24 घंटे के बजाय सिर्फ 14 घंटे ही फ्लाइट्स का परिचालन होगा। देखेंगे यात्रा में से आज कम से कम 15 फ्लाइट का आने का हमारी उम्मीद है और उस हिसाब से हमने सारी तैयारी भी कर ली है। थोड़ा जो पैसेंजर क्योंकि लॉकडाउन के बाद आज पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं तो गाइड करने में उनको जो नई हमने यहाँ पे अरेंजमेंट तो उसके बारे में थोड़ा उनको जानकारी की कमी है। उस हिसाब से थोड़ा आप देखेंगे भीड़ थोड़ी ज़्यादा दिख रही है, लेकिन अभी सब कुछ तो पटना से 15 फ्लाइट डिपार्चर, आज डिपार्चर यहाँ से कितना होगा? अराइवल भी 15 होंगी और डिपार्चर भी 15। और किन किन शहरों के लिए होंगी? शहरों में दिल्ली है, बेंगलोर है, हैदराबाद है और मुंबई है। अभी कोलकाता के लिए भी फ्लाइट शायद वो आज कैंसिल हो गई है। अच्छा, इस हिसाब से हमारे पास करीब 15-16 सर आपने तैयारी अपने अनुसार की रखी तो क्या चेंजेस कुछ करने पड़े आपका अरेंजमेंट? सबसे पहला जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी चैलेंज है क्योंकि हमारे यहाँ पे एग्जिस्टिंग टर्मिनल बिल्डिंग जो है उस पर काम चल रहा है, आप देख ही रहे होंगे, और सामने में नया टर्मिनल बिल्डिंग का काम भी चल रहा है। तो उससे कि हमारे पास थोड़ा जगह की कमी है जिससे कि पैसेंजर्स को कुछ टाइम हो सकता है 2-3 महीने थोड़ा असुविधा हो, बट फिर भी हमने जो आप ये देख रहे बिल्डिंग। ट्रेन और हवाई सेवा शुरू होने के बाद अब बिहार सरकार जल्द बस सेवा की भी शुरुआत करने की तैयारी कर रही है। यात्रियों के बढ़ते दबाव को देखते हुए परिवहन विभाग निजी और सरकारी दोनों तरह की बसों की सेवा शुरू करने की योजना बना रही है। विभाग की तैयारी यह है कि अगर लॉकडाउन 31 मई को समाप्त हो जाता है तो जून के पहले हफ्ते से राज्य भर में हर तरह की बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन 4 के शुरू होने के बाद गृह मंत्रालय ने जो दिशा निर्देश जारी किए थे उसमें बसों के परिचालन का भी जिक्र था। गृह मंत्रालय ने बसें चलाने की अनुमति दी थी, लेकिन इसका फैसला राज्य सरकार पर छोड़ दिया था। बिहार के रोहतास में चिकित्सक की लापरवाही से एक महिला की मौत का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में डॉक्टर पर परिजनों ने इलाज में लापरवाही का केस भी दर्ज किया है। घटना अमझोर थाना क्षेत्र की है। बताया जाता है कि सविता देवी नामक महिला स्टोमच पेट की समस्या से पीड़ित थी। चिकित्सक के द्वारा ऑपरेशन के बाद पेट दर्द ठीक होने की बात कही गई। आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान ही महिला की मौत हो गई तथा चिकित्सक ने परिजनों को बरगलाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। हमारा भाई ले गया, दर्द कर रहा था, पेट वगैरह हल्का फुल्का,
तो ले गया दिखाने के लिए। तो डॉक्टर पैसा के लोभ में बोला कि वैदानी निकालना पड़ेगा तब दर्द ठीक होगा। क्या प्रॉब्लम था? हल्का फुल्का जैसे धाध वगैरह टाइप के, इसी चलते उसका दिक्कत हो रहा था। तो इसी में वो ऑपरेशन पैसा के लालच में भाई सोचा कि ऑपरेशन हम करवा देंगे तो ठीक हो जाएगा। और उसी में साला डॉक्टर पैसा के लेकर अपना लालच में ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, ऑपरेशन रूम में मर गई। और गाड़ी पर एम्बुलेंस पलाट के अपना अब हमारा माँ को और हमारा बॉडी को विदा कर दिया डिहरी। हमको पास फ़ोन किया कि जाओ डिहरी, हम वीरेंद्र डॉक्टर के पास रेफ़र कर दिए हैं। तो हम लोग गए तो बीचे रास्ता में ध लिए, गाड़ी को पकड़ लिए। तो बोले कि रुको थोड़ा हम भी देख लें क्या स्थिति है। तो देखे तो वो मर गई थी। तो फिर हम सोचे कि भाई चलो डॉक्टर से सलाह ले लेंगे, हमको उतना नहीं पता चला। तो डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर मशीन लगा कर चेक किए, बोले कि बाबू मर गई है। गाड़ी रोड पर गाड़ी में चेक किए, मशीन ले आकर उठाकर। तो हम लोग वहाँ से ले आए। तो डीएसपी साहब आए, थाना प्रभारी भी आए। तो फिर वहाँ पर बोले कि बाबू रूट काहे लिए जाम करेगा, FIR कर दो, इसको हम लोग गिरफ्तार करेंगे। और वहीं पर दोनों थे, गिरफ्तार नहीं हुआ। कहाँ की घटना है? तिलौथू थाना और अमझोर थाना में ऐसा पड़ता है। हम लोग हॉस्पिटल कहाँ है, क्या नाम पड़ेगा? सूर्या क्लिनिक। डॉक्टर क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। कहाँ पे है? जितेंद्र वर्मा है नाम। कहाँ पे रहे? तिलौथू बाजार पार होंगे, उसी के सटले है, पुल एगो है, वहीं पर है। क्या नाम है मृतिका का? सविता देवी। कहाँ के रहने वाले हैं? भरखुआ के। आप कौन है उनके? उनका हम बड़े भसुर हैं। क्या नाम रहेगा आपका? प्रमोद सिंह। गिरफ्तारी नहीं हो पाई है अभी तक? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुआ। क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या चीज लेके आए? बॉडी लेकर आए हैं। क्या चीज का है? क्या चीज का है? हॉस्पिटल से। माने क्या हुआ था? वो बोले नहीं क्या हुआ है। आपको नहीं जानकारी है ना। क्या नाम पड़ेगा आपका? तो नाम है सिनात। कौन थाना है? अमझोर। किस चीज का डेड बॉडी है आपको नहीं पता जानकारी है? बिहार के गोपालगंज में आरजेडी नेता के परिवार के 4 सदस्यों को सरेआम गोली से भून दिया गया। गोलीबारी की इस घटना में आरजेडी नेता के 70 साल के पिता और 65 साल की मां की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 भाई गंभीर रूप से घायल हैं। इनमें से एक ने सोमवार की सुबह इलाज के दौरान गोरखपुर में दम तोड़ दिया है। घटना जिले के हथुआ थाना इलाके के रूपनचक गांव की है। घायल जेपी यादव के मुताबिक वह स्थानीय जिला पार्षद क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने जदयू के दबंग विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे, जिला परिषद अध्यक्ष मुकेश पांडे और उनके पिता सतीश पांडे पर मां और पिता की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा है। आरोप है कि जिला परिषद अध्यक्ष मुकेश पांडे ने भी गोली चलाई थी। तो वहीं गोपालगंज में नेता के घर पर चढ़कर गोलीबारी में 3 लोगों के हत्या के बाद अब सियासी रंग लेना शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले को लेकर के सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सीएम नीतीश कुमार पर करारा हमला किया है। तेजस्वी ने लिखा है कि सीएम नीतीश जी, प्रतिदिन 5 घंटे चुनावी तैयारी के मध्य यदि कुछ समय मिले तो कृपया सुबह की विधि व्यवस्था पर भी गौर फरमाइए। आपका विधायक इस मामले में सम्मिलित है। कल रात गोपालगंज में हुए निर्मम हत्याकांड में इस विधायक को कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। बिहार के क्वारंटाइन सेंटर में बदहाली के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हर दिन खाने और रहने की व्यवस्था को लेकर क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूर शिकायत कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जमुई जिले से आया है, जहां खैरा प्रखंड अंतर्गत दाबिल पंचायत स्थित स्कूल में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों ने हंगामा किया है। मूलभूत सुविधा जैसे खाना, मेडिकल टीम की सुविधा नहीं मिलने से नाराज प्रवासियों ने सड़क जाम कर दिया है। इस दौरान 4 घंटे तक सड़क जाम रहा। कोई मदद नहीं मिली है सरकार से और 3 दिन से हमको खाना भी नहीं मिला है, ना कोई उसमें रहने का ना कोई कुछ है। क्या करें, हम परेशान भूखे मर रहे हैं। कहाँ से आए आप? हम दिल्ली से आए हैं। कब आए? 3 दिन हो रहे हैं आज। क्या आप ये बस के द्वारा आए या ट्रेन द्वारा आए हैं? वहाँ से हम सुरक्षित आए हैं। वहाँ हमको कोई दिक्कत नहीं हुई है सफर में, लेकिन यहाँ आकर मुसीबत में फंसे हैं। वो मेडिकल करा के आए, हम 3 जगह 14 दिन वहाँ रह के आए हैं स्कूल में। क्या आप लोग का मांग क्या है? हमको खाना चाहिए, हमारा मांग ये है। हमको बिस्तर चाहिए, हमारा मांग ये है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रजीत तांती है, दाविल का ही रहने वाला हूँ। कलकत्ता से आए हम लोग। कलकत्ता से आकर डायरेक्ट गाड़ी में बाल बच्चा लेके यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ रह गए हम लोग। और जो भी आता है पटना से कहीं भी डायरेक्ट गाँव ढुक जाए, इसका मतलब क्या है? हम लोग क्या बेवकूफ थोड़ी है यहाँ बैठे हुए।
दवाई छिटने का मान होता है तो सप्ताह में एक दिन आता है, एक दिन छिट गया, उसके बाद उसको पूछते दवाई वाला क्या हुआ, तो दवाई वाला बोलता है मुखिया जी बोला मेरे को एक ही दिन छिटने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टर बोलता है मुखिया जी बोला एक ही दिन छिटने के लिए हम कुछ नहीं करते, उसका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास दिखा दे। सरपंच बोला मेरे को मतलब तुम लोग को गाँव जाना गाँव जाओ, सरपंच भी कुछ नहीं बोला, मुखिया भी कुछ नहीं बोला, बयाज समिति वो कुछ बोला, कोई कुछ नहीं बोला। इसका मतलब क्या? बिहार में एक तरफ कोरोना संकट तो दूसरी तरफ विधि व्यवस्था को बनाए रखने के जिम्मेवार प्रशासनिक अधिकारी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। ताजा मामला भागलपुर जिले का है, जहां कुछ प्रवासी मजदूरों ने ट्रेन से उतरकर स्टेशन पर जमकर उत्पात मचाया है। हजारों रुपए की सरकारी संपत्ति को उन्होंने नष्ट कर दिया है। मामला भागलपुर जिले के नवगछिया इलाके का है, जहां कटिहार बरौनी रेलखंड के नारायणपुर रेलवे स्टेशन पर कुछ प्रवासी मजदूरों ने जमकर हंगामा किया है। सासाराम रेलवे स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से उतरे एक महिला की अचानक मौत हो गई है। महिला की उम्र 58 साल बताई जाती है। वह औरंगाबाद जिले के गौड़ी सोनवर्षा गांव की निवासी थी। गुजरात के सूरत से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वह सासाराम रेलवे स्टेशन उतरी। मृतक के पति मुरलीधरन सिंह ने बताया कि जब वे दोनों सूरत से निकले तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन सासाराम रेलवे स्टेशन पर उतरते ही मीना देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे तेज बुखार हुआ तथा वो छटपटाने लगी, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन जब तक महिला को अस्पताल ले जाता तब तक महिला ने दम तोड़ दी। जी क्या हुआ इनको? अभी तो बुखार था इसको, बहुत ज़्यादा बुखार हो गया, सेंसलर हो गया, उठने से लाचार हो गया। तो फिर का अभी देख रहे हैं कि क्या हुआ है। ऐसे एम्बुलेंस वाला आया तो एम्बुलेंस वाला बोलता है कि हम इसको नहीं उठाएंगे, कोई नहीं उठाएंगे, हम अकेला उठा देंगे। देखिए परिवार लोग आएंगे। क्या नाम है आपका? मुरलीधर सिंह नाम पर। तबीयत खराब है कि मौत हो गई है? तबीयत खराब है। किसको? इसको ना साहब, 4 दिन से हम गाड़ी में। लॉकडाउन में भी दरिंदे अपनी दरिंदगी से पीछे नहीं हट रहे हैं। मामला रोहतास के अगरेर से आई है, जहां नया गांव में एक विधवा महिला के साथ गांव के एक मनचले युवक ने दुष्कर्म किया। शोर होने पर गांव वाले एकत्रित हो गए। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वारदात के बारे में बताया जाता है कि घटना तब हुई जब विधवा महिला अपने घर में अकेली थी। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर गाँव के एक मनचला युवक ने घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पकड़ाई पकड़ने नहीं जाते, भाग गए, तो हमने क्या बताया? कहाँ की घटना है? कहाँ की घटना है? घर की। मैंने कौन थाना क्षेत्र का? आइए। कौन थाना घटना है? अरे बाबू कहते बने क्या हम कौन सी बताएं? कोई वाली से अब कोई अभी हमारे वाली से तो हम कौन सी बताएं के करके हमारा क्या पूछा। क्या नाम पड़ेगा आपका? पटना से सटे बख्तियारपुर थाने के लखनपुरा गांव में मामूली विवाद में दो गुटों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस दौरान फायरिंग किए जाने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। तो वहीं लोहे के रॉड से हुए हमले में जख्मी व्यक्ति का इलाज जारी है। मिली जानकारी के अनुसार नाले पर बैठने को लेकर के दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। कितने लोग घायल हैं? घायल 2 जन घायल। दोनों को गोली लगा है? इनको गोली लगा हुआ है। अच्छा। हमारा जॉब है, उनको रड से मारा। मैं क्या नाला बैठने के बाद में देखे हम लोग का नाला बना हुआ है, वहाँ पर गर्मी है तो नहीं कटा हुआ तो छाया था, तो छाया पर बैठ पानी वाला भी नाला है और पानी गिरने वाला भी नाला है ढला। हम लोग घर के बगले में तो छाया है, तो सबको बैठे हुए थे। तो आप पी करके आया, उसमें बच्चा था, तो बच्चा लोग था, तो बोला कि रे तुम लोग को बैठने के लिए है, तो कल बच्चा लोग बोला कि हाँ बैठने के लिए है। वो बच्चा के मार तो वो बोले तो उन पर लाठी चला दिया, तो लोग लड़ाई खत्म हो गया। लड़ाई खत्म हो गया, कोई नहीं जानता था कि फिर वो ये लोग आएगा। तो आया गोली लेकर के आया, गोली बंदूक लेकर के आया। ये हमारा वहाँ पे खेत है, बटैया दिए हुए हैं, तो देखने के लिए जीरा लगा हुआ था। आया गोली मार दिया और उनको रड से मार दिया। पुलिस को सूचना दिया क्या इस खबर? सासाराम के नेशनल हाईवे पर एक बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें एक महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। सभी घायलों को सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं।
पुल पे ठोक दिया गाड़ी। कौन सा गाड़ी ठोक दिया? कोई ठोका नहीं, अपने से लगा अड़ गया उसी में, पुलों में, पुल में अड़ गया। साइड की गाड़ी कितने लोग घायल हुए? 5 क्या चीज़ से थे आप लोग? कौन सी गाड़ी से थे? बोलेरो। कहाँ के रहने वाले हैं? प्रतापगढ़। क्या नाम पड़ेगा आपका? नाम क्या पड़ेगा? रामचंद्र। फिलहाल आज की खबरें इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार।